नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मनोज उपाध्याय आप सभी का नो अबाउट होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुना, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हम सभी को संकल्प के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है और डॉक्टरों के ऊपर भी आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अपने नए लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही है। उन्होंने चर्चा के दौरान मोटापा के बारे में चर्चा किया, ओबेसिटी के बारे में। दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल या और भी तरह तरह के सोशल साइट्स के माध्यम से कुछ तथ्यात्मक और कुछ भ्रामक बातें और कभी कभी दोनों मिक्स करके आम आदमी तक पहुंचाए जाते हैं और आम आदमी संशय में घिर जाता है कि इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो मैं मोटापा के विषय को थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, ओबेसिटी के बारे में। और कुछ तरीके ऐसे हैं जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, उन बातों को आप लोगों के समक्ष रखूँगा। आप सभी भी उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं और बिना किसी दवा के भी मोटापा पर अंकुश लगा सकते हैं। मोटापा का मतलब आवश्यकता से अधिक चर्बी, आवश्यकता से अधिक वजन, जो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है, कई तरह की घातक बीमारियों का कारण हो सकता है। और इसके चलते कई तरह की अन्य परेशानियां जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन स्ट्रोक, कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ भ्रामक बातों को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। जैसे आजकल वीडियो के माध्यम से कुछ लोग अपने संस्थान के प्रचार के बहाने, आयुर्वेद के प्रचार के बहाने DIP डाइट का प्रचार कर रहे हैं। वो तो ठीक है, वहाँ तक तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक स्पेशल कमेंट सुनने में आता है मिलेट के ऊपर। मिलेट का मतलब हुआ ऐसे अनाज जिनमें पोषक तत्व मौजूद हों, और उनका कहना होता है स्पष्ट रूप से कि धान, गेहूँ, ये दोनों मिलेट के श्रेणी में नहीं आते हैं। और बाकी सब अनाजों, मोटे अनाजों के बारे में तो सलाह देते हैं लेने के लिए, लेकिन इन दो अनाजों से बचने की सलाह भी देते हैं
इनकी खेती न करने की भी सलाह देते हैं और ऐसा भी बताते हैं कि ये दुष्प्रचार के रूप में भारत में फैलाया गया ताकि व्यक्ति आम आदमी मानसिक रूप से कुशाग्र बुद्धि का न हो सके, पिछड़ा रहे, आदि आदि। सबसे पहले मैं चावल की बात करता हूँ। उनकी बातें मैं अभी काटने की बात नहीं कर रहा, ये आप लोग स्वयं भी विचार करेंगे। चावल एकमात्र ऐसा अनाज है जिसे अक्षत की संज्ञा दी जाती है, उसे अक्षत कहा जाता है, यानी जिसका कभी क्षय न हो। एकमात्र ऐसा अनाज जिसे हाथ में लेकर हम किसी भी पूजा पाठ में अपना संकल्प पूरा करते हैं, वो अक्षत होता है, वो भी अरवा चावल का। धान की कई किस्में होती हैं, हमारे किसान भाई मित्र ये जानते हैं, और अलग अलग किस्मों के हिसाब से उन धानों में, चावल में अलग अलग गुणवत्ता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से गेहूं भी है, इसकी भी कई किस्में हैं, कई प्रजातियां हैं। और गेहूं, जौ आदि के जो छोटे पौधे हैं, बहुत सारे वैद्य उनकी जड़ों को पीसकर और मिश्री के साथ या ऐसे भी सुबह खाली पेट सेवन करने के बारे में सलाह देते हैं, खास करके उन मरीजों के लिए जो बहुत ही कमज़ोर हैं, कैंसर आदि बीमारियों में कीमो वगैरह लेने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। राइस ब्रान ऑयल की ताकत से पूरी दुनिया धीरे धीरे परिचित हो रही है और इसमें आरसीएम के लोग से जुड़े लोगों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। पहली बार देश के लोगों को राइस ब्रान ऑयल के गुण के बारे में पता चला था। उसके पहले लोग सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन के तेल आदि का रिफाइन के स्थान पर प्रयोग करने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन आरसीएम और उससे जुड़े लोगों ने आम आदमी को बताया कि राइस ब्रान ऑयल में क्या गुणवत्ता है। तो एक बात है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल और गेहूं दोनों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है, अन्य भी चीज़ें होती हैं कम मात्रा में। और ये बात सही है कि मोटापा का कारण क्या है? अधिक मात्रा में शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का जमा होना, संचित होना, जो कि अधिक देर तक बैठने से, परिश्रम न करने से आवश्यकता से अधिक हो जाता है, बर्न नहीं हो पाता है कैलोरी। और जो इंसुलिन है वो उतनी अधिक मात्रा में तो होता नहीं, एक निश्चित मात्रा होती है उसकी, तो और उससे अधिक की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो मोटापा को रोकने के लिए कार्बोहाइड्रेट
जिन चीज़ों में पाया जाता है उनको रोकना आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट ही हैं। फैट भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा के रूप में होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। तो अच्छे फैट को लेना आवश्यक है और बुरे फैट से दूर रहना। जिन चीज़ों में पाया जाता है उनका सेवन कम से कम मात्रा में करना आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से कई वीडियोज़ बनाऊंगा। आने वाले कुछ वीडियोज़ में मोटापा, उससे बिना दवा के भी किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कुछ दवा ले रहे हैं, खास करके एलोपैथिक दवा, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, तो उन दवाओं को धीरे धीरे छोड़ने के लिए, उन दवाओं की आदत को समाप्त करने के लिए और बिना किसी दवा के केवल अपने दिनचर्या और खान पान को सही करके मोटापा पर अंकुश लगाने के लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगा और मुझे खुशी होगी। सबसे पहला कार्य आप लोगों को ये करना है कि अपने कमेंट में अपना वज़न बताएं और अपनी लंबाई बताएं। लंबाई और वज़न के हिसाब से सबसे पहले तो ये तय होगा कि कितना एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में, और उसको दूर करने के लिए यदि आप कुछ दवा लेते हैं तो किस प्रकार से उन दवाओं को धीरे धीरे कम करना है और जांच करते रहना है कि उससे क्या असर आता है। ये सब पर अलग अलग प्रभाव डाल सकता है। सबके लिए अलग अलग समय सीमा हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी रोग और पाचन संबंधी विकार, इन सभी चीज़ों को अपने दिनचर्या में सुधार करके, खान पान में सुधार करके, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों से जुड़े हुए लोग लाभ पा सकते हैं। जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं या गरीब की श्रेणी में आते हैं, पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये सलाह कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें केवल दिनचर्या में सुधार ही नहीं, कुछ खान पान में बदलाव भी आवश्यक है और कुछ चीज़ों का सेवन भी आवश्यक है। तो ये उनके लिए ही संभव है जो मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवार से है। निम्न वर्गीय परिवार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए शोध अध्ययन मेरा जारी है और इसे मैं सार्वजनिक तब करूँगा जब मैं किसी ठोस नतीजे पर, किसी परिणाम पर पहुँचूँगा। और जिन चीज़ों का परिणाम मुझे मिला है, जिनके नतीजे मुझे मिले हैं, जिनका अनुभव है, उनको अभी मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और आप लोगों के कमेंट में आपकी हाइट और आपका वेट अगर मिले तो मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों की मदद करने का प्रयास करूँगा। आप लोग मुझे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।